पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर सस्पेंस और विवाद हर पल बढ़ता जा रहा है। लगातार हो रहे प्रदर्शनों के बावजूद शहबाज सरकार ने परिवार को इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं दी। आज भी अडियाला जेल पहुंची इमरान खान की बहनों को वापस लौटा दिया गया। परिवार का आरोप है कि इमरान खान से कई हफ्तों से संपर्क नहीं हुआ है, जिसके कारण किसी अनहोनी की आशंका बढ़ती जा रही है। इमरान से मुलाकात न होने पर बहन अलीमा खान ने हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दाखिल की है। सरकार के विरोध में अलीमा खान और सुहेल आफरीदी ने 16 घंटों का धरना भी दिया। पीटीआई ने संसद में इमरान के मुद्दे पर हंगामा किया और शहबाज सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने भी जेल में बंद अपने पिता के जिंदा होने का सबूत मांगा है। कासिम ने कहा कि मेरे पिता 845 दिनों से अरेस्ट हैं। पिछले 6 हफ्तों से ही उन्हें डेथ सेल में अकेले रखा गया है और उनकी बहनों को कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उनसे मिलने नहीं दिया गया है। कोई फ़ोन कॉल नहीं हुई है, यानी हमें उनकी ज़िंदगी का कोई सबूत नहीं मिला है। मेरा और मेरे भाई का भी अपने पिता से कोई कांटेक्ट नहीं हो सका है। इमरान खान से मिलने न देने और पूरी तरह से ब्लैकआउट कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं है। ये उनकी हालत छिपाने और हमारे परिवार को उनकी सेहत और सुरक्षा के बारे में जानने से रोकने की एक जानबूझकर की गई कोशिश लगती है। इससे सवाल उठता है कि वह सुरक्षित भी हैं या नहीं। साफ है कि इमरान खान के जिंदा होने पर सवाल समय के साथ और भी गहरा होता जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त हालत बहुत ही नाजुक बनी हुई है। पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं वह बहुत गुस्से में हैं और वह तुरंत पाकिस्तान की सरकार से, यानी पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उससे मांग कर रहे हैं कि तुरंत इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए या कम से कम इमरान खान की बहनों को इमरान खान में से मिलने दिया जाए। गौरतलब बात है कि इमरान खान को इस वक्त जेल में रहे हुए करीबन 850 दिन हो गए हैं और पिछले 1 महीने से इमरान खान के समर्थकों को या इमरान खान के रिश्तेदारों को या इमरान खान के जो एडवोकेट्स हैं, काउंसलर्स हैं, उनको इमरान खान के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में अब पीटीआई के समर्थकों ने यह दावा किया है कि या तो वह जल्दी से जल्दी इमरान खान को पाकिस्तान के सरकार की चुंगल से छुड़वाएंगे या वह अदियाला जेल के बाहर तब तक अपना धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि उनकी मुलाकात इमरान खान से नहीं हो जाती या कम से कम इमरान खान का एक जो लेटेस्ट वीडियो है वो पाकिस्तान की सरकार रिलीज़ नहीं करती है। आपको बता दें कि जेल में इमरान खान की मौत की अफवाह के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में तनाव है। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि इमरान पूरी तरह सुरक्षित हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि जेल में भी इमरान को 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी इमरान के परिवार को उनसे मिलने से रोका जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि पाकिस्तानी सरकार और सेना क्या छिपा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो खुद धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। वह भी पीटीआई से ही हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी से, और उन्होंने कहा है कि हजारों की संख्या में पठान पख्तूनख्वा से या वजीरिस्तान से इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तरफ कूच कर जाएंगे अगर पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान को जल्दी से उनके रिश्तेदारों के सामने पेश नहीं किया, या अगर इमरान खान की मौत हो गई है, जैसे कि कहीं कहीं से अफ़गानिस्तान से खबरें आ रही हैं, तो फिर पीटीआई के कार्यकर्ता शायद आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाएं और जिस तरह से वह मई 2023 में कोर कमांडर के घर में घुस गए थे, उसी तरह से इस बार पीटीआई के कार्यकर्ता पाकिस्तान के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के घर में भी घुस जाएं। इमरान खान के जिंदा होने पर सवाल पाकिस्तानी सेना और सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। पीटीआई के समर्थक लगातार इमरान के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। पीटीआई ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में जिस तरह हिंसा भड़की थी, क्या वो टेलर था? क्या पाकिस्तान एक और इमरजेंसी की ओर आगे बढ़ रहा है?
तो मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जुड़ गए हैं, जो कि एक एक्टिविस्ट है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के। मेरे साथ थोड़ी देर में अब्दुल समद याकूब जुड़ेंगे, जो कि लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इसके अलावा डॉक्टर मेरे साथ सईद इलाही हैं, जो लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के। डॉक्टर सईद इलाही साहब, इमरान खान जिंदा है? जी बिल्कुल जिंदा है और ठीक ठाक है और सेहतमंद है। उनकी मर्जी के खाने उनकी मर्जी के शेफ से बन रहे हैं। उसके अलावा उनको एक्सरसाइज के लिए तमाम मशीनें मुहैया की गई हैं और उनको हर तरह से उनकी देखभाल की जा रही है। और जो उनको शेफ दिया गया है वो उनकी मर्जी का मेन्यू और खाना बना के उनको जेल में मुहैया करता है। जब इतना कुछ आप बता रहे हैं तो मेन्यू भी बता दीजिए और शेफ का नाम भी बता दीजिए और एक वीडियो भी जारी कर दीजिए जिसमें इमरान खान सेहतमंद और 5 स्टार होटल का खाना खाते हुए दिखाई दे। एक वीडियो जारी कर दीजिए ना सईद साहब, दिक्कत क्या है? जी मैं उसमें दो चीजें आपसे बताना चाहूंगा कि इमरान खान साहब को क्योंकि देसी मुर्गी और गोश्त पसंद है तो इसलिए उनके लिए स्पेशल अंडे बनते हैं फ्राइड सुबह, और उनको सुबह वहां पे ऑमलेट भी मिलता है। और इसके अलावा दोपहर में वो देसी मुर्ग और मटन खाते हैं। और उसके अलावा जो उनकी मर्जी का खाना बनता है उसमें स्वीट बनती है, खीर बनती है। ये उनकी मर्जी से बनता है, उनकी पसंद है। और जो आपने कहा कि वहाँ शेफ कौन है, तो शेफ भी उनका नॉमिनी है, उनकी मर्जी से ही उनको वहां लगाया गया है। और वो भी सिक्योरिटी क्लियरेंस के उनके बाद उनके वकील और रिश्तेदारों की मर्जी से, उनकी बहन और हमशीरा की मर्जी से शेफ तैनात किया गया है। जब आप उनको 5 स्टार सुविधाएं दे रहे हैं, पसंद का मेन्यू दे रहे हैं, देसी मुर्गा दे रहे हैं, मिठाई दे रहे हैं, तो जेल से छोड़ भी दीजिए, दिक्कत क्या है? नहीं, उनके खिलाफ 100 केस हैं। और एक आपके चैनल के लिए खसूसी मैं खबर ब्रेक कर दूं कि पाकिस्तान में जनरल फैज, जिन्हें म्यूटनी में कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, उनके इंकशाफात पर यह भी मालूम हुआ है कि इमरान खान 9 मई की म्यूटनी में शामिल थे। तो इसलिए शायद अगले जो सीरियस केसेस हैं उनमें वो म्यूटनी के केसेस में भी उनका ट्रायल हो। और उसके लिए आप जानते हैं कि इवन इंडिया के और पाकिस्तान के कानून में अगर कोई सिविलियन म्यूटनी में इन्वॉल्व हो तो उसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। तो इमरान साहब के तकरीबन 20 केस तो चल रहे हैं और बहुत संजीदा केस सामने आने वाले हैं। नहीं, इसका मतलब क्या इमरान खान को फांसी देने की तैयारी है डॉक्टर सईद इलाही साहब? जी अगर मुर्तकिब हुए और साबित हुआ, और उसमें जो गवाहान ने अब तक बयान दिए हैं जनरल फैज समेत, मेरी इतला के मुताबिक, जिसमें वो पूरी तरह से मुलविस पाए गए हैं, और अगर ये साबित हुआ तो सजाए मौत या उम्र कैद हो सकती है। आप तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मतलब आप लोगों ने तैयारी कर ली है कि इमरान खान को सजा मौत दी जाए। खबर ब्रेक कर रहा हूँ, बिल्कुल बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि डॉक्टर सईद इलाही जी, आपकी पूरी तैयारी है कि इमरान खान को सजाए मौत दे दी जाए, और इसीलिए शायद अभी मिलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए आर्मी ताकि कोई एहतजाज इमरान खान ना दर्ज करा सके, कोई प्रदर्शन ना करा सके, हल्ला ना करा सके, अपने समर्थकों को कुछ ना बोल सके। गुपचुप एक दिन सब कुछ हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनको पूरा जो मिलिट्री कोर्ट में अगर ट्रायल हुआ, उनके गवाहान, उनकी वकला, उनके सफाई के गवाहान सब पेश होंगे। और जो मैंने आपको फांसी और सजाए मौत की बात की है वो क्योंकि कानून में दर्ज है। आपको मालूम है कि इवन इन इंडिया में भी बहुत से फौजी अफसरान को सजाएं दी गई, और बगावत के इल्जाम में, जासूसी के इल्जाम में, और पाकिस्तान में भी। तो हमारा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पहले एक था, अब 2 मुल्क बन गए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की मेन जो रूह है और आर्टिकल्स हैं वो तकरीबन एक ही हैं। तो इसलिए जो मैंने गुजारिश की कि जो अभी इंकशाफात जनरल फैज और उनके साथियों ने किए हैं वो बड़े संगीन हैं, और उसमें इमरान खान साहब पूरी तरह मुलव्वस रहे हैं। नहीं, आपने इमरान खान के बारे में कहा कि उनको फांसी की सजा दी जा सकती है, इसके आसपास है, लेकिन दिक्कत क्या है? अभी परिवार से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? अभी परिवार से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? गुजारिश ये है कि उसमें जेल मैनुअल के मुताबिक 15 दिन के बाद मुलाकात होती है परिवार की, और उसके अलावा उनके वकला की। लेकिन अभी ये हुआ कि इमरान खान साहब ने 1 साल में तकरीबन 150 से ज्यादा मुलाकातें की हैं, जिसके बाद वहां पे एहतजाज का जो सिलसिला शुरू हुआ, और वहां पे गारंटी दी गई थी कोर्ट में कि कोई अमन व अमान की सूरत पैदा नहीं की जाएगी। लेकिन उनके चंद वर्कर्स, उनकी हमशीरा
वो जाके क्योंकि वहां पे एहतजाज करते हैं, रास्ते बंद करते हैं, सड़क बंद करते हैं, पुलिस पर पथराव करते हैं, पुलिस की वर्दियों पे हमले करते हैं, तो जवाबी तौर पर पुलिस को और हुकूमत को भी कुछ इंतजाम करना होते हैं। तो इसीलिए मिलने नहीं दिया जा रहा है, कहीं उनके समर्थक जो हैं उग्र ना हो जाएं और उनके समर्थक प्रदर्शन ना कर लें और इमरान खान बाहर कोई संदेशा ना भेज सके अपनी बहनों के थ्रू, अपने वकीलों के थ्रू। यही कारण है ना सर? आपको लगता है कि सिचुएशन हाथ से निकल ना जाए? उनके पैगामात, बयानात, वो अपनी पार्टी, उनके जो साबका चीफ मिनिस्टर थे केपी के, अमीन गंडापुर, उन्होंने कल बयान दिया है, अगर आपने सुना हो, और बैरिस्टर गौहर ने बयान दिया है, उनके पार्टी के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान जेल में है, अडयाला में है, कहीं रिलोकेट नहीं हुए, वो सेहतमंद हैं। उनकी अपनी पार्टी के 2 लोगों ने बयान तौर ऑफिशियली, और मुझे सबसे बड़ा जो अनरिलायबल है उसकी बात पे, और जो फाशिस्ट गवर्नमेंट है जिसके कंट्रोल में अफगान मीडिया है, उसकी बात पे पूरा भारतीय मीडिया इस पे वावेला और पार कर रहा है, जिसकी कोई हकीकत नहीं है। कभी कह रहे हैं वफात पा गए, कभी कुछ कह रहे हैं, हालांकि वो जिंदा है, सेहतमंद है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब के साथ। भरोसा है आपको डॉक्टर सईद इलाही की बात का? बहुत सारी इन्होंने बातें की हैं, और जो बातें इन्होंने की हैं वो बिल्कुल मुझे ज़ियाउल हक का ज़माना याद आता है। हम उस वक्त कॉलेज में पढ़ते थे और भुट्टो साहब के खिलाफ इसी किस्म की लोग आके गुफ्तगू किया करते थे कि जी उनके खिलाफ ये केस है और उनके खिलाफ वो केस है, और कानून की बालादस्ती, और जनाब कोई शख्स कानून से ऊपर नहीं है, और आइन और ये और वो पहले से तय कर चुके थे कि वो भुट्टो साहब को फांसी देनी है उन्होंने। ये तो चाहते हैं कि जिस शख्स ने पाकिस्तान को पहला कैंसर हॉस्पिटल दिया, जिस शख्स ने पाकिस्तान को पहला वर्ल्ड कप जिता के दिया, जिस शख्स ने पाकिस्तान के अंदर कई और कैंसर के हॉस्पिटल्स बनाए और बहुत सारा और काम किया, उसको फांसी दी जाए कि साला तुमने ये किया तो किया क्यों। जैसे इन्होंने डॉक्टर कदीर को बेइज्जत करके मार दिया, वो यही इमरान खान के साथ करना चाहते हैं। और क्या करना चाहते हैं? इमरान खान के ये कहते हैं इतनी मुलाकातें की हैं, इतनी मुलाकातें की हैं। भाई जब पूरी दुनिया में शोर मच गया है, पूरी दुनिया यानी अल जजीरा, BBC, स्काई, CNN, हर दुनिया का बड़ा चैनल जो है वो टिकट्स चला रहा है इमरान खान के बारे में कि इमरान खान कहाँ है और उसकी क्या हैसियत है, क्या हालत है। तो आप मत उनकी बहनों को मिलाएं, आप वकील ले जाए अंदर। ठीक है, मैं अमजद साहब 1 मिनट के लिए रुक जाइए। मेरे साथ खुद इमरान खान के वकील मोहम्मद अजहर सिद्दीकी साहब जुड़ गए हैं। अजहर सिद्दीकी साहब क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी डॉक्टर सईद इलाही जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के प्रवक्ता है, उन्होंने साफ साफ कहा कि इमरान पर म्यूटिनी का केस चलना है, बगावत का केस चलना है मिलिट्री कोर्ट के अंदर, और उसकी सजा सजाए मौत है। तो क्या आपको लग रहा है कि इमरान खान को उस तरफ ले जाया जा रहा है? बहुत शुक्रिया। अभी जब वो केस होगा तब की बातें करेंगे, अभी तो ऐसा केस कोई नहीं है। बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको आई विल लेट यू नो देयर आर अबाउट 5 केसेस, 5 केस थे। साइफर का इतना बड़ा केस का कहा वो कहां है, वो निस्तो नाबूद हो गया। फिर इद्दत का केस किया, फिर तोशाखाना पूरे पाकिस्तान के अंदर 3.5 साल में सिर्फ इमरान खान की ये तोशाखाना की करप्शन नजर आई। माजरत के साथ दुख और अफसोस होता है, हम जैसे इंडिपेंडेंट वकीलों को दुख होता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। आप राइट टू फेयर ट्रायल आर्टिकल 10A उन सबको वायलेट कर रहे हैं। भाई चले म्यूटिनी का केस, किसने रोका है आपको? लेकिन अभी राइट नाउ देयर इज नो सच केस, देयर इज नो सच अरेस्ट। अभी अरेस्ट किसमें है? जरा गौर कीजिएगा उसके हवाले से। वो सस्पेंशन एक सजा सुनाई है, बार्ड सी सजा, यानी किसमें है? आप गौर करेंगे, वो अपनाना 190 मिलियन पाउंड का ट्रस्ट में पैसे आए, ट्रस्ट के ताल्लुक था, 1 रुपए की करप्शन नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। वो सस्पेंशन नहीं लग रही। वो वजह क्या है कि कोर्टों पे यकीन था, कोर्टों का सिस्टम भी सारा कॉम्प्रोमाइज हो गया। एंड इन माय ओपिनियन द बेस्ट जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडियन कोर्ट्स, आई ऑलवेज प्रेज। सच दुख होता है इस बात पे, इस बात में दुख होता है मुझे, लेकिन मैं क्या करूं। मैंने आपके सामने वो सच्चाई रख रही है जो सच है। लेकिन देखें
अगर मैं तो नवाज शरीफ के दौर का वक्त भी याद होता है, नवाज शरीफ जेल में हुआ करते थे, 26 लोग मिला करते थे, वीआईपी मुलाकातें होती थी सुप्रीटेंडेंट के कमरे में। मैंने पिटीशन दायर की, चलें बाकी को छोड़ें आप, मैंने 2 पिटीशनें दायर की। मैंने कहा जी इमरान खान और बुशरा बीबी को प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स के तहत, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के तहत, ICCPR के तहत, नेल्सन मंडेला रूल्स के तहत, कायरो डिक्लेरेशन के तहत उनको जो सहूलियात हैं वो दी जाए। इसी तरह आम कैदियों के हवाले से आप अंदाजा लगाएं, इस्लामाबाद की जेल अपनी नहीं है, वो मैंने पिटीशन दायर की पब्लिक इंटरेस्ट में कि वो जेल बनाई जाए। वो जेल यानी वो मेरे पिटीशन के ऊपर वो इस्लामाबाद की जेल बनना शुरू हुई है। यार आप खुदारा यार, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के इंटरनेशनल कन्वेंशन आप सिग्नेटरी हैं, आपने मैंने साथ ये कहा कि कमीशन दे दें, कमीशन चले और जाकर देख ले। मैं चाहूंगा सईद लाई साहब एक कमीशन बना लें, आप आज ये ऐलान करें, आज बल्कि हेड करा लें नवाज शरीफ को, अच्छा होगा, नवाज शरीफ को हेड करा लें, एक कमीशन बनाते हैं, जेल चलते हैं, जेल जाके देख लेते हैं क्या क्या सहूलियात। यानी आप दादा कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। मैं परवेज रशीद साहब की बातें सुन रहा था, मैं तलाल चौधरी की बातें सुन रहा था, मुझे दुख और अफसोस हो रहा था। पूरा इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है, जग हसाई हो रही है। आप झूठ को कितना डिफेंड करेंगे आप क्या, यानी है क्या आप डॉक्टर सईद इलाही ने बोला कि उनको देसी मुर्गा दिया जा रहा है, सुबह ब्रेकफास्ट में फ्राइड अंडे और ऑमलेट दिया जाता है, उसके बाद दोपहर में देसी मुर्गा और मटन दिया जाता है, इसके साथ मीठा भी बनता है। ये बताया उन्होंने, यही सूरत हाल उन्होंने जेल की बताई, और ये भी बताया कि उनका शेफ जो है वो उनकी मर्जी का है। ये डॉक्टर सईद इलाही साहब ने अभी बताया। मूवमेंट में 23 दिन जेल रहा हूँ, 23 दिन जेल रहा हूँ, मुझसे ज्यादा जेल के अंदर के हालात नहीं जानता। कौन सा सेल आइसोलेशन में है, सेल में 6 कमरे हैं, चले मान लिया 6 कमरे, एक बैरक में रहना आपने, उसी बैरक में 5 बैरक खुले रहे, मैं क्या करूंगा उसका, चार डालूंगा मैं, दीवारों से बातें करूंगा मैं बैठकर, और आपको सैर के लिए थोड़ा सा उसी में कॉरिडोर में फैला दिया आपने। यानी क्या एहसान किया आपने। वो तो शेर आदमी निकला है कि इतने अरसे में वो जेल, बताएं जरा, किसी अस्पताल गया, अपने नवाज शरीफ देख लें, पीपल्स पार्टी के लीडर सारे देख लें, अस्पतालों में जाते रहे। नवाज शरीफ तो डीलें करके मुल्क से बाहर चला गया था, 4 साल बाद जब तक डील नहीं हुई पाकिस्तान में नहीं आया। हम सबने देखा है, हमारे सामने बात है, हमें दुख और अफसोस होता है। हम ह्यूमन राइट्स को, यानी ठीक है मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा ताल्लुक है, लेकिन ह्यूमन राइट्स को चीजें हम जो देख रहे हैं ना, हमें दुख है इस बात का कि आप अच्छा मैं क्या, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं यहां पर, इन्हें का लाइन सबूत के आप जनाब उनको आप देते हैं। मैं अगर अपर क्लास का कैदी हूं तो जनाब मेरा राइट है। नवाज शरीफ के अपने मुशक्की हुआ करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, घर से खाना बन के आया करते थे। वो कौन कौन से खाने आ जाए, जुडिशल कमीशन में नॉलेज आ जाएगा डाटा। तो इमरान खान को अगर खाना आ रहा है, खाना बन रहा है, तो वो घर से आता है बन के। भाई इन्होंने, ये कौन होती है बैठकर, यानी अंदाजा लगाएं कि ये बैठकर गिने के जनाब वो ये खा रहा है। यार खुदा रहा यार, इमरान खान के दौर में मरियम सफदर कौन सी जेलों में रही थी, रेस्ट हाउस में रही थी, हम सबने देखा है, रिकॉर्ड के ऊपर है। यानी इन्हें मादी भूल गया है। और अंदाजा लगाए, शर्मिंदगी, थोड़ी सी शर्मिंदगी हो जाए यार, खुदा रहा यार, मत झूठ बोलें, मत बहुत बेवकूफ बनाए। इस मुल्क का यानी वजीर आला है खैबर पख्तूनख्वा का सोहेल अफरीदी, 8 दफा आया, एक वजीर आला की अहमियत ये रखती है, उसे मिलने नहीं दिया जा रहा। अच्छा कमाल की बात है। फिर एक बड़ी जबरदस्त बात है, मैंने तो वो जो पिटीशन दायर की ना ये वाली, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लार्जर बेंच बन गया। अमूमन लार्जर बेंच बनता है कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ, देयर वाज नो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ। सुप्रीटेंडेंट जेल ने एक दरखास्त दी, उन्होंने कहा लार्जर बेंच ने आप अंदाजा लगाएं क्या दिया, मुलाकातें कराएं जेल मैनुअल के मुताबिक। अच्छा कमाल है, वो जेल मैनुअल के मुताबिक कौन सी मुलाकातें हैं, एक डिक्टेटर से। अच्छा कमाल की बात यह है, एक डिक्टेटर का दौर का एक रूल था कि सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, जनरल परवेज जियाउल हक के दौर का। वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल्ट्रा वायरी डिक्लेयर कर दिया, मैंने लाहौर हाईकोर्ट में कहा अल्ट्रा वायरी डिक्लेयर कर दिया, वो लार्जर बेंच ने वो जो रूल ही बहाल कर दिया। किसकी दरखास्त पे, जरा गौर करें, नवाज शरीफ की बेटी हुकूमत पंजाब की दरखास्त के ऊपर। यानी आप जमहूरियत को खुदारा या जिंदा रहने दें यार, सांस लेने दें, बात कर रहे हैं। यानी इसमें कोई शक नहीं, हमारे पास भी इतलात यही है कि इमरान खान रूबे से है, हमारे पास इतलात है ना, ठीक है, हमने जाके देखा तो नहीं ना सईद इलाही साहब ने देखा, सईद इलाही साहब से सुन लेते हैं कि इनमें किस आदमी ने जाके अजहर साहब सईद इलाही जी से भी सुन लीजिए। सईद इलाही साहब बताइए। उन्होंने बता दिया, उन्होंने कलई खोल दी कि इमरान खान को कोई फैसिलिटी नहीं है, जानबूझ के मिलने नहीं दिया जा रहा, यहां तक कि वजीर आजम वहां के जो लोकल है उन तक को मिलने नहीं दिया जा रहा। सोहेल अफरीदी देखिए, पहली बात यह है कि इन्होंने जो बात की है, पहले वो खुद माने हैं कि उनको मिल रहा है, सहूलतें मुयस्सर हैं। इनकी पार्टी के जो चेयरमैन हैं
बैरिस्टर गौहर और सुहेल अफरीदी जिसका नाम लिया इन्होंने, जो चीफ मिनिस्टर है केपी के, परसों का उनका बयान पढ़ लें, उनका ट्वीट पढ़ लें, उनकी प्रेस रिलीज पढ़ रहे हैं, वो इस पे एग्री कर रहे हैं जो अजहर साहब फरमा रहे हैं। अजहर साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं माफी चाहता हूं, ये द्रोहगोई से काम ले रहे हैं। मरियम नवाज 1 साल जेल में रही हैं, वो रेस्ट हाउस में नहीं रही। तो पाकिस्तान में वजीर आजम, साबका वजीर आजम, उनकी बेटी 1 साल मुश्किल तरीन हालात में जेल में रहे हैं। जेल जेल ही होती है, वो इमरान खान के लिए हो, नवाज शरीफ के लिए हो, मरियम साहबा के लिए हो, अजहर साहब के लिए हो, या डॉक्टर सईद इलाही के लिए हो। जेल कोई ससुराल नहीं है। जब जेल जाते हैं तो आपको बंद किया जाता है, लेकिन उनको एज ए बेटर क्लास तमाम सहूलतें मुयस्सर है और उनका वीकली मुआयना होता है, मेडिकल, मेंटल एंड फिजिकल। साइकेट्रिस्ट देखता है, साइकोलॉजिस्ट देखता है और डॉक्टर देखता है उनको। उसके बाद उनकी रिपोर्ट होती है। और खाने की जो मैंने बात की है, वो उसको एग्री कर गए हैं कि वो खाना घर से आए या वो बनवाए, उनकी मर्जी का खाना उनको मुयस्सर है। ऐसी बात नहीं है कि उनसे कोई गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है या उनसे ज्यादती की जा रही है। वो कन्विक्ट हैं और जब सजा मिलती है तो जेल में रखा जाता है, उनको किसी रेस्ट हाउस में नहीं रखा जाता। तो इमरान खान साहब को तमाम सहूलतें मुयस्सर है। ठीक है, यहीं पर रुकेंगे हम। आप तीनों लोगों का पाकिस्तान में बात इससे करने पहले के लिए वज़ीर आज़म बहुत बहुत जेलों में शुक्रिया। रहे हैं, उनसे यही सलूक हुआ है। जनरल असेंबली से होता है।